एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस पॉइंट। और आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले लेट अस कंक्लूड द थिंग्स कि अभी तक के सेशन में हमने कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक को कवर किया है। आपने अभी तक के राइटिंग सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में, दोनों ही सेक्शंस में मोस्टली पोर्शन हमने इवन कह सकते हैं कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर कर लिया है। तो आप अगर बात करेंगे अपने राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में आपने लेटर राइटिंग को वाइंड अप किया, राइटिंग सेक्शन में आपने एनालिटिकल पैराग्राफ कंप्लीट किया है और उसके अलावा आपने डायरी एंट्री को भी राइटिंग सेक्शन के अंदर कंप्लीट किया। नेक्स्ट टू इट, अगर हम अपने ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो ग्रामर में भी हमने अपने काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया। दैट इज़ अबाउट दी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी आपने अपने पहले ही सेशन में कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी टॉपिक्स को भी कवर करवाया है। आज के सेशन में ग्रामर का कोर पार्ट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम कवर करने वाले हैं, जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो ज़रूर कर देंगे, क्योंकि हम सब ने, हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स ने आपके लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। और इन छोटे छोटे एफर्ट्स को अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इट्स नॉट अबाउट दी कि आपको ये एडवर्टाइज किया जा रहा है कोई भी चीज़, लेकिन हाँ, जब इट्स नॉट अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, इट्स अबाउट एवरी प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपके लिए कुछ लॉन्च करता है तो वो अपना बेनिफिट नहीं देखता, दैट इज़ अबाउट दी स्टूडेंट्स, राइट। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये बेनिफिट्स हम दे रहे हैं। तो आज के सेशन में हम टॉपिक कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होने वाले हैं जिन्हें हम आज के सेशन में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आ जाओ। ओके, ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रिटन, राइट। ये हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होने वाला है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले ये पार्ट ऑफ स्पीच क्यों लिखा है मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर का चाहे आप छोटे से छोटा टॉपिक हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स के लिए नहीं पढ़ते हो। ग्रामर के टॉपिक को आप अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ते हो, राइट। इसीलिए ग्रामर सारे सब्जेक्ट्स में बेस माना जाता है, यानी कि इंग्लिश आपके सारे एग्जाम्स में आता है, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम की बात करो, चाहे आप अपने बेसिक क्लासेस की बात करो, या फिर आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, लाइक SSC, CGL, CHSL, ये सारे एग्जाम्स में आपके इंग्लिश बेस होता है। तो इसी बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आज के सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। लेकिन एक बात और, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, अपने किसी भी कंटेंट को ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना, जब तुम पढ़ते हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ते हो, किसी और के लिए नहीं। वीडियोस को देखना ना देखना या फिर कंटेंट को वीडियोस के थ्रू देखना ना देखना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन चाहे तुम अपनी नोटबुक से पढ़ो, चाहे तुम अपनी किसी भी बुक से पढ़ो, जो भी बुक तुम प्रेफर करते हो, या फिर किसी के लेक्चर वीडियोस से पढ़ो, इम्पॉर्टेंट सिर्फ एक चीज़ है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। 10 मिनट का वीडियो से भी आप चीज़ें कवर कर लेते हो, 10 मिनट के वीडियो से भी आप अपना पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लेते हो, या फिर आप 1 आवर के वीडियो से भी अपने टॉपिक को कवर कर लेते हो, या फिर आप अपने बुक्स को पढ़कर भी अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन मैटर क्या करता है कि आप उस टॉपिक को या फिर उस कंटेंट को कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो। इफ़ यू आर एक्चुअली रीडिंग, स्टडिंग दैट कंटेंट इन अ प्रॉपर वे, आपको वो ज़रूर समझ में आएगा। तो कहीं भी और कैसे भी किसी भी मोड से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं हमारे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच दिए हैं। वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं देख लेते हैं। यू आर हैविंग वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, adverb, preposition, conjunction,
एंड इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी हम देखेंगे सबके लिए क्या क्या पॉइंट मेंशन किया है। वर्ब ये एक्शन वर्ड है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट? वी नो ऑल दीज डेफिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अ वेरी लाइक यू कैन से आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इनको पढ़कर आए हो और बिगिनिंग से ही इस चीज़ को लेकर क्लियर हो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा और डिटेल वे में जान लोगे और ये सब कुछ आपका बेसिक ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव और adverb. When you talk about the preposition, it shows relationship. Conjunction, it's a joining word, and interjection, which is expressive word. It expresses the word. A part of speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence. किसी भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए क्या बोल रहा है? किसी भी सेंटेंस में द नेम गिवन टू अ वर्ड, कोई भी नाम किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को जो दिया जाता है वो डिपेंड करता है उसके काम पर कि आखिर उस पूरे सेंटेंस में उस वर्ड का काम क्या था। ये अलग अलग हमारे काम थे। वर्ब, एक्शन, नाउन, नेमिंग वर्ड हो जाता है, तो जो भी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारा वर्ड आया होगा उस वर्ड का काम क्या रहा, उस काम को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वेदर इट इज नाउन, वेदर इट इज प्रोनाउन, वेदर इट इज वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। ओके, नाउ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो सबसे पहले हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें हमारा नाउन है। नाउन देखते हैं क्या है। इन अ वेरी ईजीएस्ट लैंग्वेज, इन अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट द नाउन इज। व्हाट इज नाउन? द नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? दिस इज नाउन इज, ओके, नाउन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल, किसी भी थिंग का नाम या फिर किसी आइडिया की बात करोगे तो ये सब कुछ आप किस में कंक्लूड करने वाले हो? नाउन में। सी द एग्जाम्पल्स। हैव यू मेट राम? इट्स अ क्वेश्चन, यहाँ भी आपका नाउन इंक्लूडेड है। डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रूथ? आई सॉ अ मैन इन द गार्डन। अभी देखो एक एक की मीनिंग भी देखते जाओ। हैव यू मेट राम? क्या आप राम से मिले हो कभी? डू यू हैव करेज टू टेल द ट्रूथ? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है उसको सच बताने की? आई सॉ अ मैन इन द गार्डन। मैंने एक इंसान को, एक आदमी को गार्डन में देखा। डू यू हैव अ कार? क्या तुम्हारे पास कोई कार है? लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर राम। लाओ मैं तुम्हें मिस्टर राम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ओके, तो ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल्स थे और नाउन क्या है उसकी डेफिनेशन थी। अभी हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप्स, ठीक है? उसके बाद इसी तरह हम नेक्स्ट कंक्लूड करेंगे प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो सबसे पहले इफ you are writing then write down and if you are taking the screenshot just go ahead। फिर उसके बाद हम अपने टाइप्स को डिस्कस करते हैं।